वाजिबुल एहतराम लायक़ सद एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, ख़ास तौर पर महबूबुल अवाम, हम सब के इमाम हज़रत मौलाना क़ारी सादिक़ रज़ा साहब क़िबला, ख़तीब व इमाम मस्जिद ख्वाजा गरीब नवाज़, हज़रत मौलाना अशफ़ाक़ साहब क़िबला, हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला मद्दाज़िल्लहुन नूरानी व मुहब्बे गिरामी वक़ार ख़तीब शोलाबार हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद रईस ख़ान साहब क़िबला नूरी, क़ारी सबा दहलवी, जुमला अहबाब अहले सुन्नत व पर्दा नशीन ख़वातीन, माओ बहनों, बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। बेशक बेशक सुभान, अगर हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। बेशक सुन्नतें आम करें, दीन का हम काम करें, जी, सुन्नतें आम करें, दीन का हम काम करें, नेक हो जाएं मुसलमान रसूल अरबी। सुभान अल्लाह। बेशक न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साये बेशक में। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आगाज़े गुफ्तगू से पेशतर हम और आप मिलकर अल्लाह की अता से मालिक खुशकोतर, साहिब इन्ना अतैना कल कौसर, अल्लाह के महबूब दानाए खफाया व गुयूब जनाब अहमद मुश्तबा सैयदना मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि दाइमा की बारगाह मुक़द्दसा मुतहरा मुनव्वरा मुअम्बरा में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें और बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मलजाना शफीना सुदूरिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। मोहतरम, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम सुभान अल्लाह, लंगर कमेटी ख्वाजा गरीब नवाज की जानिब से मुनक्किद किया गया है, जिसमें अतराफ़ो जवानिब जहांगीरपुरी के जुमला उलमाए किराम, अक्सर उलमाए किराम शिरकत फरमा रहे हैं। बेशक सरकारे गरीब नवाज का फैज़ान लेने के लिए सभी उलमा, शोरा, खुतबा भी आए और ये फ़कीर भी हाजिर आया। आप हज़रात भी तशरीफ़ लाए हैं। सरकार गरीब नवाज का एक सबक जो हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला मद्दाज़िल्लहुन नूरानी ने बताया है, उसी में कुछ वक्त की किल्लत की बुनियाद पर इन्होंने छोड़ दिया है। बेशक उसको थोड़ा मैं भी पूरा करूंगा, बाकी आपके इमाम साहब चाहेंगे तो वो पूरा कर देंगे। इंशाअल्लाह। बहुत ही दर्दीली और जोशीली तकरीर खतीब शोलाबार हजरत मौलाना कारी रईस खान साहब क़िबला ने फरमाई, जो इनका दर्द था
आपके सामने पेश किया। बेशक बेशक वरना कुरान शरीफ के ऊपर आवाज उठाई जाए, वो भी एक कलमा पढ़ने वाला, बहुत अफसोस की बात है। बहरकैफ वो दुख, वो रोना कारी साहब किबला ने आपके सामने रखा है। आप लोग दुरूद शरीफ पढ़िए एक बार और, तो मैं 2 शेर सुनाऊं जब तक कि ये चाय वाय में मसला नहीं पड़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात के 2 शेर सुनिए। इरशाद। मेरी आवाज नहीं है, गला नहीं है, बल्कि गला सड़ा गला है। कलाम पे ध्यान दीजिएगा कि नबी का जिक्र करूं तो जुबान खुशबू दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नबी का जिक्र करूं तो जुबान खुशबू दे। बेशक सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र करूं तो जुबान खुशबू दे, और जहां पे जिक्र हो सारा मकान खुशबू दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जहां पे जिक्र हो सारा मकान खुशबू दे। नबी का जिक्र करूं तो जुबान खुशबू दे। बेशक सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद। पसीना सरवर आलम का जिसको लग जाए, सुभान अल्लाह। पसीना सरवर आलम का जिसको लग जाए, सुभान अल्लाह। पसीना सरवर आलम का जिसको लग जाए, तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक तो बहुत एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। नबी का जिक्र करूं तो जुबान खुशबू दे। जहां पे जिक्र हो सारा मकान खुशबू दे। हजरात मोहतरम, आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे के जलसे में आए हैं। उनके दीवानों ने ये जलसा मुनक्किद किया है, रचाया है, बसाया है। उसमें आपको बुलाया है, उलमा को दावत दे के बुलाया है। इन्होंने अपना खूने जिगर गुफ्तगू की शक्ल में पेश किया है। कारी साहब क़िबला ने नात की शक्ल में पेश किया। इमाम साहब ने ना तो नज़्म मनक़बत की शक्ल में पेश किया। हज़रात गिरामी, आप गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं और यकीनन मोहब्बत करने वाले हैं, तो सुनिए। हजरत मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला ने जो गुफ्तगू अपनी वक्त की किल्लत की बुनियाद पर छोड़ दिया था, वहीं से शुरू कर रहा हूँ। कल के दिन को गुजार करके इतवार का दिन शुरू होगा और इतवार का दिन पूरा करके 15वीं शब शुरू हो जाएगी। शाबानुल मुअज़्ज़म की निस्फ़ रात शुरू हो जाएगी। उस रात के ताल्लुक से लोग कहते हैं ये जागने वाली रात है। मैं कहता हूँ मुसलमानों, ये गलत लोग कहते हैं ये जागने वाली रात नहीं है, बल्कि ये रात इबादत करने वाली रात है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। जागने वाली रात नहीं है। बेशक बेशक। जाग दो, शराब पी के लोग जागते हैं, जुआ खेलने वाले जागते हैं, सट्टा खेलने वाले जागते हैं, जिना करने वाले जागते हैं, सिनेमा देखने वाले जागते हैं, चोरी करने वाले जागते हैं, कीमारबाज जागते हैं, ओबाश जागते हैं, सट्टेबाज जागते हैं, ताशबाज जागते हैं, कबूतरबाज जागते हैं, और जाने कौन कौन से बाज जागा करते हैं। मगर जो अल्लाह वाले होते हैं वो जागते नहीं बल्कि इबादत किया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जागने की नहीं
इबादत करने की रात है। इस रात के बहुत मरातिब हैं, बहुत खैरात व बरक़ात हैं, बहुत सारे हसनात हैं। इसके कुछ अपने मामलात हैं, कुछ तकाज़े हैं। इस रात के अंदर रब तबारक ताला आसमान अव्वल पर तजल्ली फरमाता है और अपनी शान के मुताबिक तजल्ली फरमाता है। आवाज लगाता है, कोई मेरा बंदा जो गुनाहों की बख्शिश चाहे मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं। है कोई मेरा बंदा जो अपनी सेहत मांगे मैं उसको सेहत अता कर दूं। है कोई जो रोजी मांगे मैं उसकी रोजी रिस्क हलाल अता फरमा दूं। है कोई जो अपने माँ बाप की मग़फ़िरत तलब करे मैं उनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दूं। है कोई जो माँ बाप की उम्र की लंबी दुआएं मांगे मैं उनके माँ बाप के उम्र में बरकतें अता फरमा दूं। है कोई मुसीबत से छुटकारा चाहने वाला, है कोई परेशानियों से नजात चाहने वाला, है कोई जहन्नम से आजादी चाहने वाला जो मैं उसको आजाद कर दूं। ये आसमानी सदा, ये रहमानी सदा सरे शाम से लेकर के सुबह सादिक तक बुलंद होती रहती है। मगर किस्मत वाले होते हैं, खुश नसीब लोग होते हैं, अच्छे और नेक लोग होते हैं जो इन रातों में इबादत किया करते हैं, अपने रब को राजी किया करते हैं, रब की रज़ा के लिए नमाजें पढ़ा करते हैं। हज़रात गिरामी, नमाज इस रात में पढ़ने का मकाम ये है, मर्तबा ये है, मामला ये है कि जो इंसान 2 रकात नमाज पढ़ता है उसका आलम ये होता है, उसका दर्जा ये हुआ करता है, उसका मकाम ये हुआ करता है कि हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम एक मर्तबा एक पहाड़ की जानिब चले गए तो देखा एक अज़ीमुश्शान पहाड़ उनकी नजरों के सामने है। उसको देख के आपने ताज्जुब फरमाया। जब ताज्जुब फरमाया तो वही इलाही हुई, वही इलाही हुई। ऐ मेरे पैगंबर ईसा, इसको देख के क्यों ताज्जुब फरमा रहे हो? इससे ज्यादा ताज्जुब खेज बात मैं तुमको दिखाने वाला हूँ। अर्ज किया मौला इससे ज्यादा ताज्जुब खेज बात क्या होगी? रब ने फरमाया अपनी नजरों को और बुलंद करो, ऊपर को देखो। जब सर उठा के ऊपर को देखा तो उस पहाड़ के चोटी के ऊपर एक खूबसूरत गुंबदनुमा सफेद पत्थर मौजूद था। उस पत्थर को देखा तो और ताज्जुब फरमाया। गैब से आवाज आई, इससे ज्यादा ताज्जुब खेज बात देखना चाहते हो? अर्ज किया मौला इससे ज्यादा ताज्जुब खेज मंजर क्या होगा? रब का हुक्म हुआ, वो पत्थर 2 हिस्से में तकसीम हो गया, फट गया, आधा इधर आधा उधर। हजरत ईसा पैगंबर देखते हैं कि एक पत्थर के एक हिस्से में एक अल्लाह का नेक बंदा इबादत इलाही में मशगूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह की इबादत में मशगूल है। और दूसरे पत्थर को जब देखा तो उसके अंदर अंगूर की बेल लगी हुई थी, अंगूर का पौधा लगा हुआ था, शहद उसके अंदर मौजूद था, शराबे तहूर उसके अंदर मौजूद, पानी उसके अंदर और ग़िज़ाएं उसके अंदर मौजूद थी। वो जब दिल चाहता था तो ग़िज़ाएं खाते थे और उसके अंदर से पानी पीते थे, कभी शराबे तहूर पीते थे, कभी शहद को पिया करते थे, कभी अंगूर को निचोड़ के उसका जूस पिया करते थे। अल्लाह अल्लाह वो इबादत इलाही में मशगूल थे। ईसा पैगंबर ने उनसे कलाम किया, आप इसके अंदर कितने दिनों से इबादत कर रहे हैं? कहा दिनों का, हाँ बताओ। कहा दिन से नहीं इबादत कर रहा हूँ। कहा फिर? कहा महीनों से भी नहीं कर रहा हूँ। कहा फिर? कहा सालों से भी नहीं। कहा फिर? कहा 400 साल से ज्यादा अरसा हो गया इस पत्थर के अंदर मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। 400 साल से ज्यादा अरसा हो गया उस पत्थर के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हूँ, लगा हुआ हूँ। हजरत ईसा पैगंबर ने उस इंसान से कलाम करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे। अर्ज किया मौला तूने इससे बड़ा दुनिया में आबिदो जाहिद नेक बंदा पैदा नहीं किया होगा। गैब से आवाज आई, ऐ ईसा सुनो सुनो, मेरे
महबूब का कोई उम्मती, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कोई उम्मती 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की रात में अगर वो 2 रकात नमाज पढ़ेगा तो उसको मैं इतना सवाब दूंगा, इतनी नेकियां दूंगा कि 450 साल से भी ज्यादा उसको इबादत करने का सवाब दूंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 450 साल से भी ज्यादा इबादत करने का सवाब, नेकियां अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम अपने उस बंदे को अता फरमाएगा जो 2 रकात नमाज पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब 2 रकात नमाज का ये आलम है तो जो लोग 100 रकात पढ़ते होंगे उनका आलम क्या होगा, 50 वालों का आलम क्या होगा। हजरात गिरामी, मैं आपको बताना ये चाहता हूं, कुछ लोग आते हैं और 2 रकात नमाज क़ज़ाए उम्री की नियत करके पढ़ के चले जाते हैं बेशक, सुभान अल्लाह। और समझते हैं कि पूरी जिंदगी की हमने क़ज़ा अदा कर लिया। अगर 2 रकात में पूरी जिंदगी की क़ज़ा अदा हो जाती तो क्या कारी रईस साहब, मौलाना सादिक साहब बेवकूफ़ हैं या मैं बेवकूफ़ हूँ जो मस्जिद में माथे टेकता हूँ 5 टाइम, नमाजें पढ़ता हूँ, मुसल्ले पे सर मारता हूँ। अच्छा, हम लोगों की बात छोड़ दीजिए, अपने बड़ों की बात कर लेते हैं। गौस पाक ने 40 साल तक इशा के उज़ू से फजर की नमाज अदा की। सुभान अल्लाह। वो नहीं जानते थे इस मसले को, 2 रकात पढ़ लेते शबे बारात में। 40 साल पढ़ने की क्या जरूरत थी। 25 साल तक बगदाद के जंगलात के आपने पत्ते खा करके गुजारे हैं, मगर एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होने दी है। क्या वो नहीं जानते थे कि 2 रकात पढ़ लेते? जबकि ये वाकया गौस पाक ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन के अंदर लिखा है, नुज़हतुल मजालिस के अंदर हजरत इमाम अब्दुर रहमान शाह सफोरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है। इन सब बुजुर्गों को मालूम था 2 रकात नमाज से क़ज़ाए उम्री अदा नहीं होती है, 2 पढ़ोगे तो 2 ही अदा होगी। बेशक। अच्छा, एक सवाल कर लूं आप लोगों से, जरूर। आप 1000 रुपया मौलाना सादिक साहब का, इमाम साहब का देना चाहते हो और उसमें से 2 रुपया दे दीजिए तो बाकी माफ हो जाएगा? अरे बाकी माफ होगा या देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना। कर्ज तो कर्ज ही होता है, फर्ज बमाना कर्ज। 5 टाइम की नमाज फर्ज है, इसको जब तक नहीं पढ़ोगे उस वक्त तक कर्ज अदा नहीं हो सकता। तो जो मुसलमान 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की रात में वुज़ू करे और अल्लाह की बारगाह में आ जाए और अपनी क़ज़ाए उम्री की नियत करे, फजर की 2 रकात नमाज क़ज़ा पढ़े, ज़ोहर की 4 रकात क़ज़ा पढ़े, असर की 4 क़ज़ा पढ़े, मगरिब की 3 क़ज़ा पढ़े, इशा की 4 और 3 वित्र मिला करके 7 रकातें क़ज़ा पढ़ ले। वो अपनी क़ज़ाए उम्री इस तरीके से एक बार पढ़े, 1 दिन की पढ़े, 10 दिन की पढ़े, 5 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की, जितनी कोशिश कर सके ज्यादा से ज्यादा अदा करने की वो अदा करे। अल्लाह तबारक ताला के महबूब फरमाते हैं, उलमा ने किताबों में नकल किया है कि जो इंसान, जो बंदा ऐसा करेगा कि वो अपनी क़ज़ाए उम्री आकर के पढ़ेगा इन मुतबर्रिक रातों में क़ज़ाए उम्री को हिसाब लगा के पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक ताला इस क़ज़ा को भी पूरा फरमा देगा और उस रात में जो इबादतें नवाफिल करने के बाद सवाबात और नेकियां मिलती है अल्लाह उनको अपनी तरफ से आपको अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये डबल फायदा है, बेशक। ये फायदा बिल्कुल डबल, मगर ये सब करने से होगा, बेशक। न हमारे बताने से होगा, न आपके सर हिलाने से होगा, ये सब करने से होगा। कोई भी काम होता है वो करने से होता है। आपके सामने खाना रखा हो और आप चाहो कि बगैर उठाए मुंह में रखे चबाए आपके हलक में उतर जाए, ऐसा मुमकिन है? नहीं मुमकिन है।
तो सब काम करने से होता है। सुन्नतें आम करें, दीन का हम काम करें, नेक हो जाएं मुसलमान रसूल अरबी। ये ऐसी रात है, उलमा फरमाते हैं कि 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म का सूरज डूबने के बाद मगरिब के बाद जो इंसान 7 बेर की पत्तियां लाए, उसको पीस ले और पानी में मिला के नहा ले, 1 साल तक मौत के अलावा कोई बीमारी, कोई मर्ज, कोई परेशानी उसके करीब नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चंदा वंदा तो करने रहे, क्या बात है, सुभान अल्लाह का चंदा हो रहा है। बड़े अफसोस की बात है, अल्लाह का नाम लेने में भी इतनी बखीली आप लोग करें। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 साल तक मौत के अलावा कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं सताएगी और खास तौर पे जादू उस पर असर नहीं करेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताऊं, उस रात में सारे लोगों के तौबा कबूल की जाती है, गुनाह माफ किए जाते हैं, गुनाह बख्शे जाते हैं, मगर जादूगर जो बिला वजह अपने मोमिन भाई के ऊपर जादू करता है या करवाता है, अल्लाह उसकी तौबा उस रात में भी नहीं कबूल फरमाएगा। जो इंसान शराब पीने का आदी है, अल्लाह उसकी तौबा भी नहीं कबूल फरमाएगा। जो ज़िना का आदी है, अल्लाह उसकी तौबा भी नहीं कबूल फरमाएगा। और जो कर्ज लेकर के देना भूल जाता है, अल्लाह उसकी तौबा भी नहीं कबूल फरमाएगा। और जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, अल्लाह उसकी तौबा भी नहीं कबूल फरमाता है। ऐ प्यारे, अगर तौबा कबूल करवाना चाहते हो तो शाबान की 15वीं रात आने से पहले पहले सच्ची तौबा अपने रब की बारगाह में करो। रब तबारक ताला अरहमर राहिमीन है, अकरमल अकरमीन है, वो सत्तार भी है और गफ्फार भी है, वो माफ करने वाला है, वो पर्दा पोशी फरमाने वाला है, वो अरहमर राहिमीन है, रहम फरमाने वाला है, वो अकरमल अकरमीन है, करम फरमाने वाला है। आप जब तन्हाई में, रात की तारीकी में या दिन के उजाले में सिद्क दिल से सच्ची तौबा अल्लाह से करोगे, आइंदा उस गुनाह को न करने का अज़्म इस्तिक़लाल और मजबूत इरादा करोगे, अल्लाह तबारक ताला तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौस, या गौस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले ज़िक्र जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अत्ताइबु ज़ंबी कमल्ला ज़ंबल्ला, तौबा करने वाला ऐसे ही होता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। एक तौबा मैं आपको बता दूं और गुफ्तगू को खत्म करूं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो हलवा पकाया जाता है, ये हलवे का जलवा जानते हो क्या है? लोग समझते हैं हजरत उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दांत शहीद कर दिए थे, पत्थर उठाया तोड़ दिया था। जंगे उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक आधा दांत शहीद हो गया था, पूरा भी नहीं, आधा। हजरत उवैस करनी इतने बड़े आशिक थे, इतने बड़े आशिक थे कि सुना करन की सरजमीन पर उन्होंने पत्थर उठाया, 1 तोड़ा, 2 तोड़ा, 3 तोड़ा। सोचने लगे न जाने हुजूर का, मेरे आका का, मखदूम गिरामी का कौन सा दंदान शहीद हुआ है। इस तरीके से आपने सारे दंदान को अपने शहीद कर दिए। हजरत गिरामी, आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक ताला को उनकी अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, मौर्रिखीन लिखते हैं किताबों में कि अल्लाह ने उनके लिए केला पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बगैर दांत वाला भी खा लेता है कि नहीं है? केले को अल्लाह ने पैदा फरमाया जो बगैर दांत वाला खा लेता है। बेशक। तो अल्लाह ने उनके लिए केला पैदा फरमा दिया। ये हलवे का जलवा क्या है, इसका मामला क्या है, इसका फलसफा क्या है? तो हजरात मैं आपको बताऊं, हलवा उस दिन पकाना भी सुन्नत है और खाना भी सुन्नत है। बेशक।
हलवा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन रातों में खाया करते थे। क्यों खाते थे? कि वो इबादत की रात है, जागने की रात नहीं बल्कि इबादत की रात है। और उस रात में अल्लाह को राजी करने की रात है, अपने मग़फ़िरत की रात है, नजात की रात है, बख्शिश की रात है, जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिलने वाली रात है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह गुनहगार नहीं थे। आखिर इबादत उन रातों में क्यों किया करते थे? तो हुजूर अपने लिए इबादत नहीं करते थे, बल्कि हम जैसे बड़े बड़े पापियों के लिए उस रात में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी रात इबादत किया करते थे, ताकि हम जैसे पापी बख्श दिए जाएं। सरकार जब इबादत फरमाते थे तो सजदे में यही दुआ फरमाते थे, रब्बी हबली उम्मती रब्बी सल्लिम उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत पर सलामती फरमा, उनकी बख्शिश फरमा, उनको मेरे हवाले फरमा दे। हज़रात गिरामी, तो सरकार हमारे आपके लिए जगह करते थे। उन रातों में मुतबर्रिक रातों में सरकार हलवा तनाउल फरमाते थे। तो हलवा खाना हुजूर की सुन्नत है। और हलवा क्यों खाते थे सरकार, क्यों तनाउल फरमाते थे? इसलिए कि हलवा बहुत हल्का खाना है, उसको खाने के बाद पहली बात तो जल्दी हजम होता है, जूद हाजिम है। और दूसरी बात यह है कि उसको खाने के बाद अपनी बॉडी बोझल नहीं होती है, भारी नहीं होती है, गिरानी महसूस नहीं होती है, नींद का गलबा नहीं आता है। इसलिए जो है सरकार ने इस ग़िज़ा को पसंद फरमाया। इसलिए उस रात में हलवा पकाना भी चाहिए, हलवा खाना भी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि नियाज़ को खास तौर पर इस दिन को कुछ लोग हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब मंसूब करते हैं। ये दिन हकीकत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मंसूब है। सरकार ही तो इस रात में इबादत की, तो हमको इबादत करने का मौका और तरीका मिला, वक्त मिला। तो सरकार के नाम से इसाले सवाब करना चाहिए, नियाज लगाना चाहिए। उसमें सरकार के गुलामों का नाम तो लिया ही जाता है, जुमला औलियाए किराम, उसमें हजरत उवैस करनी का भी नाम आता है। खास तौर पर भी उनका नाम अलग से कोई ले ले तो कोई मुजायका नहीं है, लेकिन जो मंसूब किया जाता है ये गलत है। चूंकि जब इस तारीख से वो हजरत उवैस करनी के दंदाने मुबारक को शहीद करने से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ताल्लुक जोड़ना ये गलत हो जाएगा। और हर गलत चीज बेकार हुआ करती, बेफायदा हुआ करती है। लिहाजा हमेशा आप याद रखो, ये इबादत वाली रात है, इसमें सरकार ने हलवा खाया, सहाबा इकराम ने हलवा खाया और पकाया, और इस रात में इबादत किया। तो आप भी इबादत करो। कुछ लोग इस रात में जागते हैं, हजरात इस रात में जागना नहीं चाहिए। जागते वो लोग हैं जो मोटरसाइकिल लेकर के यहाँ से और हजरत निजामुद्दीन औलिया और जामे मस्जिद से पूरी दिल्ली के रोडों को जाम कर देते हैं, या आवाज और शोर शराबों से जो है वो फिजा को प्रोपेगेंडा कर देते हैं, गर्द आलूद कर दिया करते हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहीं ये नहीं फरमाया कि तुमको सवाब जामे मस्जिद में मिलेगा, या मक्का में नमाज पढ़ोगे तभी ये फायदा मिलेगा, या मदीने मेरे मस्जिद नबवी में पढ़ोगे तभी ये फायदा मिलेगा। ऐ जहांगीरपुरी के होशियार गयूर मुसलमानों, अगर तुम ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद में आओगे और पढ़ोगे तब भी यही सवाब मिलेगा, और घर पे पढ़ोगे तब भी तुमको वो सवाब मिलेगा। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। कोई जगह की तखसीस नहीं की गई, तो बिलावजह ड्रामा क्यों किया जाता है? हाँ, कब्रिस्तान जाने का हुक्म है, सुन्नते रसूल है, जाओ, कौन मना करता? अपने यहाँ कब्रिस्तान में जाओ, मगर कब्रिस्तान में क्यों जाओगे? कब्रिस्तान में जाओगे चूना लगाने के लिए, कब्रों को चूना लगाने के लिए मत जाना। चूना लगाना तो जिंदगी में किसी को जायज नहीं है, तो तुम चूना लगाने मरने के बाद कब्रों के ऊपर जाते हो। अरे चूना लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। हकीकत में अगर फायदा पहुंचाना चाहते हो तो तुम उनके कब्र के पास जाकर बैठ के कुरान शरीफ पढ़ो, और अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूर आती होगी, बिस्मिल्लाह ही पढ़ते रहो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, साहिबे कब्र को फायदा होगा, तुम्हारे चूने से कोई फायदा नहीं होगा। चूना तो तुम इसलिए लगा रहे हो ताकि तुम्हारा नाम हो जाए। फला का बाप आया था, फला का बेटा
आया था, फला का रिश्तेदार आया था, कब्र पे चूना लगा के चला गया। कसम खुदा की चूने से साहिब कब्र को कोई फायदा नहीं होता है। अगर फायदा है तो साहिब कब्र को तुम्हारे दुरूद से फायदा है, तुम्हारे तिलावत कुरान से फायदा है, और वसाइफ से फायदा है। लिहाजा चूना लगाने मत जाओ, उनकी जिंदगी में चार चांद लगाने के लिए जाओ। कुरान शरीफ जाकर पढ़ो, बैठो और सोचो, आज इसका नंबर है, कल हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मौत को याद करने के लिए कब्रिस्तान जाओ, बेशक। चूना लगाने का ड्रामा बना रखा है बिला वजह। ये गलत है, बिल्कुल चूना नहीं लगाना चाहिए। किसने कहा चूना लगाओ? फालतू ड्रामा है, उससे साहिब कब्र को कोई फायदा नहीं होता है। कोई आलिम अगर बता दे तो मैं उसकी शागिर्दी कबूल करूंगा। हजरात, बिल्कुल जो फायदे हैं उनको आप समझिए, उस पर अमल कीजिए। हाँ, फूल डालने का फायदा है, लेकिन क्या अपने मुंह से दो फूल नहीं निकाल सकते हो? दुरूद शरीफ के बिस्मिल्लाह की शक्ल में, तिलावत कुरान की शक्ल में किसी आलिम को अपने साथ ले जाइए और उनसे कहिए हजरत यहाँ पर 2-4 सूरत पढ़ दीजिए, और जो है उनसे दुआ कराइए। आप भी साथ में दुआ कीजिए, और जब चलने लगे तो उनको नजर पेश कर दीजिए, उनका भी दिल खुश हो जाएगा और उससे साहिब कब्र को फायदा मिलेगा। आलिम की खिदमत करोगे तो फायदा मिलेगा। इसको सरकार ने भी फरमाया है, उलमा ने भी फरमाया है, सहाबा ने फरमाया है, मुहक्किकीन ने बताया है, मुफस्सिरीन ने बताया है, मुदब्बिरीन ने बताया है, शोरा भी यही कहते हैं। फायदे का काम करो कम करोगे और गैर फायदे वाला काम ज्यादा करोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 500 का तेल नहीं, 1000 का तेल डला के बर्बाद करेंगे, मगर 100 रुपया इमाम साहब को नजर नहीं पेश कर सकते। अफसोस का मकाम है, किसी आलिम को नजर नहीं पेश कर सकते। अफसोस, सद अफसोस का मकाम है। तो हजरात गिरामी, ये सब काम करने के होते हैं कि आप नमाज मगरिब के बाद गुस्ल करें, साफ और शफाफ कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, सुरमा लगाएं, और जो है इबादत करें, सदका खैरात करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, तिलावत कुरान में लगे रहें। नफल, अगर आपकी कज़ा नमाज नहीं आपके जिम्मे बाकी है तो नफल पढ़ें, कज़ा बाकी है तो अपने कज़ा का हिसाब लगा करके डायरी में नोट कीजिए, और उसको आप जितना पढ़ें उतना घटा दीजिए। फजर की 4 पढ़ें तो उनको घटा दीजिए। जोहर की अगर आप जो है 12 रकात पढ़ लें तो उनको घटा दीजिए। इसी तरीके से जिस वक्त की जितनी नमाजें पढ़े उतना उसमें घटा दीजिए, और जब भी वक्त मिले तो उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, अदा करने की कोशिश कीजिए। अदा करने ही से हो पाएगा, उसके अलावा बातों से कुछ नहीं होता। हजरात गिरामी, एक तौबा हमारी जबान से सुनिए, एक तौबा जो सच्ची तौबा है उसको सुनिए। अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, उससे कबल कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ बयान करूंगा, बयान कर दूं या खत्म किया जाए? सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग है अल्लाह के, जिनका नाम हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मालिक बिन दीनार बड़े नेक और परहेजगार गुजरे हैं। उनकी तौबा जरा मुलाहिजा फरमाओ। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हजरत अली के शागिर्द और खलीफा हैं, उनके आप मुरीद और खलीफा हैं, यानी हजरत अली के शागिर्द और खलीफा हसन बसरी हैं, और हजरत हसन बसरी के मुरीद और खलीफा और शागिर्द हजरत मालिक बिन दीनार है। हजरत मालिक बिन दीनार से पूछा गया, आप अपने तौबा का हाल बयान कीजिए। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मेरे तौबा की कहानी और हाल ये है कि 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की रात थी। मैं सोया तो ख्वाब देखता हूँ कि कयामत कायम हो गई है, नफसी नफसी का आलम है, न बाप बेटे का, न बेटा बाप का है, न माँ बेटी की, न बेटी माँ की है, न बीवी शौहर की, न शौहर बीवी का, कोई किसी का नहीं है। ऐसे पुरहोश रुबा माहौल में मैंने देखा एक खौफनाक अज़दहा, बड़ा भयानक खूंखार अज़दहा अपना मुंह खोले हुए और मेरे पीछे आ रहा है। मैं
उसको देख के आगे भगा। आगे बढ़ा तो एक अल्लाह के नेक बंदे मिले, एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा मिला। उससे मैंने कहा कि मुझको बचा लो, इस अजदहे से मुझको बचा लो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। तो उस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा मैं कमजोर हूँ, नहीं फूलागर हूँ, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम आगे चले जाओ। वो हजरत मालिक बिन दीनार आगे चले गए। आगे आग मिलती है, आग से भी आपने यही फरियाद किया, ऐ आग तो मुझको बचा ले, इस अजदहे से बचा ले, खूंखार सांप से मुझको बचा ले, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाएगा। आग ने कहा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, और आगे जाओ। तो वो भागते भागते फिर उसी अल्लाह के नेक बंदे के पास पहुंचे और कहा तुम मेरी मदद कर दो, कम से कम अल्लाह के लिए मेरी मदद कर दो, मेरे हाल पे तरस खाओ, इस अजदहे से मुझको बचा लो। तो उस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा मैं तो कमजोर हूँ, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मगर पहाड़ की जानिब चले जाओ, उसमें कुछ मुसलमानों की अमानतें मौजूद हैं, चाहे शायद तुम्हारी कोई अमानत हो वो तुम्हारे लिए काम आ जाए, तुम्हारे इस अजदहे के दिफा में काम आ जाए। तो हजरत मालिक बिन दीनार उस पहाड़ के करीब पहुंचे तो पहाड़ के फरिश्ते ने आवाज लगाई दरवाजा खोल दिया जाए। दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए तो देखा कि उनकी एक बच्ची जो 2 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मेरी वो बच्ची जब नन्ही थी मैं बहुत बड़ा शराबी था, शराब पीने का आदी था, शराब की बोतलों के जब लेकर के बैठता था तो वो नन्ही सी बच्ची शराब की बोतलों को तोड़ दिया करती थी, उनको जमीन पे गिरा दिया करती थी, शराब को उंडेल दिया करती थी। जब वो 2 साल की हुई तो इंतकाल कर गई थी। उस बच्ची पर मेरी अचानक नजर पड़ी, वो दौड़कर मेरे करीब आई, दाहिने हाथ से मेरे हाथ को पकड़ लिया और बाएं हाथ से उसने अजदहे का दिफा किया। अजदहा भाग गया। जब अजदहा भाग गया तो हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं ऐ मेरे लाल, ऐ मेरी प्यारी बच्ची, ऐ मेरी नन्ही बच्ची, मुझ पर करम फरमाने वाली, आज के पुरहोश रुबा माहौल में जब कोई किसी का नहीं है, ऐसे आलम में मेरी मदद करने वाली, जरा ये बता वो खौफनाक अजदहा कौन था और वो अल्लाह का नेक बंदा कौन था? तो आपकी बच्ची ने, उस नन्ही बच्ची ने कहा अब्बू जान आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो अल्लाह का नेक बंदा मिला था वो आपके नेक अमाल है, और वो जो खौफनाक अजदहा मुँह खोल कर आपका ताक़ुब और पीछा कर रहा था वो आपका अमाल बद है, वो आपके बुरे अमाल है, उससे कोई बचा नहीं सकता था। अब्बू जान क्या अभी तौबा का वक्त नहीं आया? क्या आप अभी तौबा करना नहीं चाहोगे? क्या आप अपने गुनाहों की माफी नहीं चाहोगे? हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैं घबराया बेदार हुआ, हजरत हसन बसरी के पास पहुंचा और उनके हाथों पर सच्ची तौबा कर ली, और जब फरमाते कि मैंने तौबा कर लिया तो एक मर्तबा सफर कर रहे थे, पानी वाले जहाज में थे, एक बहुत बड़ा ताजिर भी साथ में सफर कर रहा था। सफर करते करते ताजिर की एक मोती उस कश्ती में गिर गई और गिर करके गायब हो गई। अब सारे कश्ती को तलाशा गया मगर ताजिर का वो मोती ना मिला, लोगों की तलाशी ली गई, मोती ना मिला। मालिक बिन दीनार सोचते हैं कि मेरे ऊपर कहीं इल्जाम मोती चुराने का न लग जाए, मोती छुपाने का न लग जाए। तो उन्होंने दुआ किया मौला इस ताजिर की मोती मिल जाना चाहिए, और दुआ करने के बाद समंदर की मछलियों को हुक्म दिया ऐ मछलियों, माए मछलियों, इस कश्ती में जो ताजिर मालिक बिन दीनार के साथ में सवार है, सफर कर रहा है, उसकी मोती लेकर के आओ। तो समंदर की सारी मछलियां अपने मुंह में मोती लेकर के ऊपर आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान सारी अल्लाह, मछलियां माशाअल्लाह अपने अपने मुंह
मुंह में मोती लेकर के ऊपर आ गई। और जब ऊपर आई तो एक मछली को मालिक बिन दिनार ने अपने करीब बुलाया, उसके मुंह से मोती निकाला, ताजिर को दे दिया और फरमाया, ए मछलियों, अब तुम सबके सब समंदर में वापस चली जाओ, सबके सब समंदर में चली जाओ। तो सबके सब समंदर में चली गई। ऐ प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही मालिक बिन दिनार है जो शराब पे शराब पीते थे, मगर जब सच्ची तौबा कर लिया तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसा तसर्रुफ, ऐसा इख्तियार, ऐसा पावर अता फरमा दिया कि अब वो दुनिया के सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि पानी के जानवरों पर उनकी हुकूमत चल रही थी, हवा पर उनकी हुकूमत चल रही थी, जंगल के जानवरों पर उनकी हुकूमत चल रही थी। तो जो इंसान अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है, और जब अल्लाह उसका हो जाता है तो सारी खुदा की मखलूक उसके ताबे हो जाया करती है। लिहाजा मुसलमानों, 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म के आने से पहले पहले सच्ची तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में अपने आप को सही मानों में अपना बंदा होने का जो हक है उस हक के तौर पे पेश करो। अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा, सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। अत्ताइबो ज़म्बिकमल्ला ज़म्बल्ला, तौबा करने वाला बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। सुन्नते आम करे, दीन का हम काम करे, नेक हो जाए मुसलमान रसूल अरबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक वही हैं जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरात, तो अगर अल्लाह के नजदीक बनना चाहे, अल्लाह के नजदीक वही मुकर्रम है, मोहतरम है जो नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है। अल्लाह के नजदीक अगर आप नजदीक होना चाहे तो मोहतरम बनना चाहते हो तो नेक बन जाओ, सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह ताला तुमको अपना मोहतरम बना लेगा, अपना दोस्त बना लेगा। और जब दोस्त बन जाओगे तो आपकी कैफियत ये होगी कि वली अल्लाह बेशक मज़हर शान इलाही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो उनके मुंह से निकले ऐन फरमान इलाही है। बेशक, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, हमारी गुफ्तो शनीद में कोई शरई खता हुई मौला ताला उसको माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। आप सब लोग मिलकर पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।